जय श्री कृष्णा। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से तीसरी वार्ता का प्रथम प्रसंग का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि श्री दामोदर दास संबलवारी जी के बारे में है। तो प्रसंग इस प्रकार है। दामोदर दास जी को महाप्रभु जी की आज्ञा हुई कि वे ठाकुर सेवा करें, जिस पर दामोदर दास जी ने महाप्रभु जी से पूछा कि ठाकुर सेवा की क्या प्रणाली है, किस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा की। तो महाप्रभु जी ने उन्हें बोला कि श्री ठाकुर जी का एक स्वरूप लेके आओ। कुछ द्रव्य देके ठाकुर जी का एक स्वरूप लेके आए और अपने घर को साफ किया, एक सिंहासन पे ठाकुर जी को विराजमान किया और आप श्री ने स्वयं ठाकुर जी की रसोई सिद्ध की, भोग ठाकुर जी को भोग पधराया। उस समय की प्रणाली के हिसाब से ठाकुर जी को बीड़ा भी अर्पित किया। जब आपश्री ने देखा कि बीड़ा हरे रंग का है तो आपश्री बड़े ही गुस्सा हुए और दामोदर दास जी को बोले कि ठाकुर जी तो उत्तम से उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं, जो भी सबसे उत्तम वस्तु हो वो ठाकुर जी को समर्पित करो। इसके बाद श्री दामोदर दास जी और उनकी पत्नी को ठाकुर जी की और पुष्टि सेवा की प्रणाली समझ में आ गई और वो ठाकुर जी की नियम भाव से, प्रेम से सेवा करने लगे। आपश्री ने दामोदर दास जी को बताया कि कोई भी वस्त्र थान से कटवा के ठाकुर जी के लिए ना लो। सबसे पहले कोई भी वस्त्र हो वो ठाकुर जी की सेवा में उसे समर्पित करो। इसके पीछे का भाव ये है कि सबसे पहले कोई भी चीज होती है हम ठाकुर जी को समर्पित करते हैं, उसके बाद हम प्रसाद पाते हैं, ना कि हम पहले किसी भी चीज को यूज कर लेते हैं और ठाकुर जी को बाद में अर्पित करते हैं। इसके बाद से तो दामोदर दास और उनकी पत्नी की सेवा बहुत ही अच्छी हो गई। सेवा ऐसी हो गई जैसे कि सोने के कटोरे में आमरस हो। उत्तम से उत्तम वस्तु की सेवा, और वो भी किसी को बताए बिना वो लोग सेवा करने लगे। इसके बाद आप श्री पृथ्वी भ्रमण के ऊपर के लिए गए। और कुछ समय बाद दामोदर दास जी जल की सेवा, ठाकुर जी के लिए जल खुद ही भरकर लेके आते थे। वे नियमित रूप से ये सेवा करते थे। एक बार दामोदर दास जी के ससुर उनके घर में पधारे। उनके ससुर ने बोला, हमें तो बड़ी लज्जा आती है, आप स्वयं ठाकुर जी के लिए जल लेने ना जाया करो, किसी सेविका को बोलकर ठाकुर जी का जल बुलाया करो। इस पर दामोदर दास जी को बड़ा खेद हुआ और उन्हें सूरदास जी की एक बात याद आई, ठाकुर जी की सेवा में लज्जा कैसी। और दूसरे दिन वे अपनी स्त्री को बोलते हैं कि तुम भी मेरे साथ जल भरने के लिए चलो। एक घड़ा खुद ने लिया और दूसरा घड़ा अपनी पत्नी को दिया और दोनों जल भरने ले गए। दोनों उनके ससुर के पीछे छुप छुप के जल भरने गए। इस पर उनके ससुर ने उनसे कहा, कल से तुम ही अपना जल लेने, ठाकुर जी की सेवा का जल लेने जाना, पर स्त्री को साथ लेके मत जाना। इस पर से दामोदर दास जी को अपनी सेवा में कभी भी उन्होंने कोई भी किसी भी तरह की रोक नहीं आई और इतनी अच्छी सेवा करने लगे कि ठाकुर जी ने उनकी सेवा स्वीकार कर ली। और अगर कोई वस्तु की ठाकुर जी कुछ चाहिए होता था तो ठाकुर जी स्वयं दामोदर दास जी को बोलने लगे। इस पर आप श्री बड़े प्रसन्न हुए और आप श्री ने स्वयं अपने श्री मुख से कहा, किसी ने अगर भक्त अम्बरीश को ना देखा हो तो वह दामोदर दास को देखे। इसका भक्त अम्बरीश तो मर्यादा मार्ग के थे और दामोदर दास तो पुष्टि मार्गीय है। इस कंपैरिजन का इस उपमा का ये भाव है कि कोई ठाकुर जी का ये उपमा चंद्रदेव से करे, इस तरह का यह भाव है। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।